साइज 1.5। इसका पहला क्वेश्चन बोल रहा है, वो कह रहा है कि ए बॉक्स वेट 25 kg कंटेनिंग, मतलब एक बॉक्स है, उसका जो वेट है, उसके अंदर जो वेट आ सकता है वो है 25, मतलब कि टोटल जो बॉक्स उसका वेट है 25 kg। ठीक है, उसके अंदर 12 कंप्लीट 1/3 kg चॉकलेट है, 7 कंप्लीट 3/5 kg बिस्कुट है और कुछ केक है। तो बताओ कि केक का वेट क्या है, मतलब सीधा सिंपल ये कहना चाह रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो टोटल वेट उसमें 25 kg है, जो दो आइटम उसका बता दिया, थर्ड आइटम का वेट पूछा है। तो क्या करेंगे हम लोग, 25 में से इन दोनों को प्लस करके 25 में से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास में केक का वेट मिल के आ जाएगा हमें पास में, मतलब जो केक का वेट ही बचेगा ना। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे टोटल वेट ऑफ बॉक्स। टोटल वेट ऑफ बॉक्स कितना है हमारे पास में, 25 kg। ठीक है, अब उसके बाद में हमारे पास में क्या है, चॉकलेट। चॉकलेट का जो वेट है, टोटल वेट ऑफ चॉकलेट, ठीक है, वो है हमारे पास में 12 कंप्लीट 1/3। और बिस्कुट का वेट कितना है टोटल, बिस्कुट का जो वेट है वो है 7 कंप्लीट 3/5। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे। तो हमारे पास में क्या है कि हमें क्या करना है, 25 kg में से माइनस करना। पहले इन्हें क्या कर लेते हैं हम लोग, मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म से हटा लेते हैं हम लोग, इसको प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। 37/3 आएगा, 12 और 36, ठीक है, 37/3 हो गए। 7 5 जो 35 और +3 कितना होगा हमारे पास में, 38/5। तो हम लोग क्या करेंगे, 25 में से क्या माइनस कर देंगे, 37/3 प्लस 38/5, इन दोनों को प्लस करके इसमें से टोटल में से माइनस कर देंगे। तो इन दोनों को प्लस कैसे करेंगे हम लोग, एलसीएम लेंगे, 15 5 मल्टीप्लाई बाय 37, हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं इसको, 7 5 जा 35, 3 185, तो ये आया हमारे पास में 185 प्लस 15 5 जा 15 को 5 से डिवाइड 3, 38 को 3 से मल्टीप्लाई, ठीक है, 3 3 जा 9 और 9 114 हमारे पास में ये दोनों आ गया। तो इनका एडिशन क्या होगा, 9 9 और 2 डिवाइड बाई 15। ठीक है, तो हमारे पास में क्या आ गया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चले तो हमारे पास में आ गया 25 माइनस 299 डिवाइड बाई 15। अब इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा, एलसीएम 15, अब 15 की और 25 की मल्टीप्लाई, 15 5 जो 75, तो 5 कैरी 7 हो गया, 37। तो ये हमारे पास में आ गया 375 माइनस 299, तो हमारे पास में आ गया 15 में से 9 गया हमारे पास में 6, ये हमारे पास में 16 में से 9 गया हमारे पास में बचा 7। ठीक है, और ये कम हो गया तो यहाँ पे 76/55। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और या फिर इसको फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होता है। हम लोग अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। स्टूडेंट, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, ए ट्रेन एट ए यूनिफॉर्म स्पीड कवर ए डिस्टेंस 255 किलोमीटर इन 1 complete 1/2 hours. Find the speed of the train and the distance covered by 3 complete 4/5 hour। मतलब बोल रहे हैं कि एक जो ट्रेन है ना, उसकी जो हमारे पास में डिस्टेंस है, डिस्टेंस गिवन है, डिस्टेंस क्या है 255 किलोमीटर। ठीक है, और उसका टाइम भी गिवन है हमारे पास में, टाइम कितना है, 1 complete 1/2, या फिर इसको आप बोल सकते हो 3/2 आवर्स। ठीक है, अब हमारे पास में क्या है कि हमें निकालना है स्पीड। तो स्पीड का फॉर्मूला सबको पता है कि वो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो हम लोग क्या करेंगे, 255 डिवाइड बाय 3/2, या फिर इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, डिवाइड बाय 3/2।
तो ये हो जाएगा हमारे पास में 255 मल्टीप्लाई बाय 2/3 हो गया हमारे पास में, क्योंकि डिवाइड है तो मल्टीप्लाई का साइन आता है, ये क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। तो इसको कट आउट कर सकते हैं हम लोग, तो हम लोग देखेंगे 5 और 5 10 और 2 12, तो ये 3 से कट आउट हो सकता है, तो 3 1 जा 3। अब ये कितने पे जाएगा हमारे पास में, 8 जा बचा 1 और ये 5 जा, तो 85 2 जा 8 2 17 170। हमारे पास में जो स्पीड आई है वो क्या है, 170 किलोमीटर पर आवर। मतलब हमारे पास में 170 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो क्या कर रही है, वो ट्रेन जा रही है। अब पूछ रहा है कि ये पूछ रहा है दूसरा जो क्वेश्चन है उसी के अंदर कि हमारे पास में 3 कंप्लीट 4/5 आवर में कितनी डिस्टेंस कवर करेगी। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास में, डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो हमारे पास में स्पीड क्या है 170, ठीक है, और टाइम कितना दे रखा है, टाइम दिया इसने, जो टाइम न्यू टाइम था वो क्या था हमारे पास में 3 कंप्लीट 4/5। तो ये इसको हम लोग मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म को अगर तोड़ेंगे तो हमारे पास में क्या जाएगा 15 प्लस 4 तो 19/5। तो ये आ गया हमारे पास में 19/5। तो ये कट आउट हो जाएगा यहाँ पे 5 से, 3 जा और ये 2 बचा तो 5, सॉरी 2 बचा तो 4। देखिए दोबारा से करता हूँ, 5 15 3 पे गया 15 और हमारे पास में बचा रिमाइंडर 2, तो 20 कितने पे जाएगा हमारे पास में 4 पे 34 और 19 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे 34 और 19 36 3 30 और ये आ गया 34 एज इट इज 6 4 और ये हमारे पास में 6। तो हमारे पास में ये वैल्यू आएगी 6 4 6, ठीक है। तो हमारे पास में जो किलोमीटर्स, तो हमारे पास में जो डिस्टेंस आई वो डिस्टेंस कितनी आई 646 किलोमीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया। तो स्टूडेंट अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3 खुद ट्राई करना है, क्योंकि उसके अंदर क्या बोला है, टोटल वेट दे रखा है और एक वेट दे रखा है जितना उसमें ऑयल आ सकता है। तो क्या करना है हमें, उसमें नॉर्मल टोटल में से जो जितना ऑयल आ सकता है वो माइनस कर देना है, तो हमारे पास में आंसर आ जाएगा, ठीक है, कि कितना और डल सकता है उसके अंदर। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है ए वेट ऑफ 10 बैग्स, मतलब हमारे पास में 10 बैग्स ऑफ राइस इज 10 बैग का जो वेट है वो इतना है। तो फाइंड द टोटल वेट ऑफ 1 बैग ऑफ राइस इफ वेट ऑफ ईच बैग इज इक्वल। मतलब क्या हमारे पास में जैसे हम लोगों ने क्या किया है कि 10 अगर कोई बैग ले रखे हैं और उनका अगर हमारे पास 10 बैग का अगर जो वजन है अगर 100 किलो हो तो एक बैग का कितना वजन होगा, और सबके में अगर इक्वल है तो इसका मतलब 10 kg होगा ना हमारे पास में। तो हमें कैसे करना है, उस 100 को 10 से डिवाइड किया है हमारे पास में, तो वैसे क्या करना है, इसको टोटल को हमें इससे डिवाइड करना है, तो हमारे पास में पता चल जाएगा कि एक बैग के अंदर कितना वेट है। तो पहले हम इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो सोल्व में टोटल वेट कितना है हमारे पास में, टोटल वेट ऑफ 10 बैग्स वो है हमारे पास में 375 कंप्लीट 1/4। तो और हमारे पास में टोटल बैग कितने हैं, अब हमें कितना चाहिए 1 बैग का, 1 बैग वेट। तो 1 बैग वेट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसके डिवाइड में 10 करना पड़ेगा। तो हमें इसको पहले तो मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म से हटा लेते हैं हम लोग। 375 मल्टीप्लाई बाय 4 2 3 12 13 14 15, तो हमारे पास में है 15। तो ये हो गया हमारे पास में 1501 डिवाइड बाई 4 और हमारे पास में डिवाइड बाई क्या है 10। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको 1501 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 1/10, ठीक है। तो हम लोग इसको अगर डिवाइड बाई 10 करेंगे तो हम लोग अगर सीधा सिंपल इसको इसकी जगह पे अगर 40 कर देंगे तो हमारे पास में सीधा सिंपल ही हो जाएगा ये। तो 01 डिवाइड बाई 40, तो देखो यहाँ पे अगर एक जीरो अगर एक्स्ट्रा लगी तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे हमारे पास में पॉइंट आ जाएगा। तो इसको हम लोग उसमें कन्वर्ट कर लेंगे, सीधा सिंपल वही आएगा ये।
3 और इसको डिवाइड करना है 40 से। ये पहले जाएगा 3 पे 120, तो हमारे पास में कितना बचा, हमारे पास में बचा 30 और हमने उतार लिया 1, तो ये जाएगा 5 पे, सॉरी 7 पे, 7 पे, 7 पे। तो ये हमारे पास में हो गया 280। तो हमारे पास में अब बचा 1 और ये बचेगा हमारे पास में, यहाँ पे 1 बच गया और यहाँ पे होगा, और अब यहाँ पे क्या बच गया, हमारे पास में 2 बच गया। तो अब हमारे पास में टोटल वैल्यू क्या आ गई है, टोटल वैल्यू जो आई है वो आई है हमारे पास में 37 कंप्लीट 21/40।